खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शंकराचार्य की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बटकों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने केस दर्ज करवाया है और ये बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होने वाली है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप, बटकों के साथ यौन शोषण के, और ये बड़ी खबर है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। महाराज जी, कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर एक सुनवाई है, बेहद अहम माना जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं न्यायालय? अधिवक्तागण लगे हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें क्या ज़्यादा मन लगाया जाए, जो होना होगा वो होगा। तो शंकराचार्य की ओर से भी कहा गया है कि सुनवाई होने वाली है, जो होना होगा देखा जाएगा। उसमें क्या कहा जाए ये उनकी ओर से कहा गया है, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं उससे वो बार बार उन्होंने कहा कि वो गलत है, निराधार है। सच सामने आएगा, ये शंकराचार्य की ओर से कई बार कहा गया है और आज इसीलिए अहम दिन हो जाता है जब अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है बटकों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। ये आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से कहा गया। बच्चों को खरीद कर लाया जाता है, ये भी आरोप लगाया गया इनकी ओर से। अनाथ बच्चों को आश्रम लाया जाता है, बटकों को पहले 15 दिन शिक्षा दी जाती है। ये दावा आशुतोष ब्रह्मचारी का, और ये कहा कि पहले 15 दिन जो है उसमें शिक्षा दी जाती है बटकों को और उसके बाद उनका यौन शोषण किया जाता है। ये भी गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया था। और मीडिया से बातचीत करते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने यहां तक दावा कर दिया कि शंकराचार्य को फांसी होकर रहेगी। मेडिकल में बिल्कुल साफ साफ आ गया है कि इन्होंने ऐसा किया है, पुष्टि हो रही है। और हमारे भटुक के भी दोनों के 183 BNS की धारा में माननीय न्यायालय ने क्रमबद्ध बयान भी ले ली है और सभी साक्ष्य साबित हो रहा है कि प्रथम दृष्टया कि इन्होंने हुक्म किया, फांसी के फंदे से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी शंकराचार्य पर तंज कसा। शंकराचार्य का काम होता है इस धर्म मजहब के हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को एक दिशा देना। साधु महात्मा का काम होता है शंकराचार्य का एक उपदेश देना, न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लड़ाई करना। जौनपुर पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य से जब इस मामले में सवाल किया गया तो वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि हैदराबाद से है। हैदराबाद में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का हमला। बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी है। रेवंत रेड्डी भी हमारी मस्जिदों दरगाहों को गिरा रहे हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया है। योगी और रेवंत रेड्डी में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस चोला बदलकर हमदर्द बनती है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से बात कही गई है। हैदराबाद में MIM नेता और जूनियर ओवैसी अकबरुद्दीन ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर तीखा हमला बोला और बीजेपी कांग्रेस को एक जैसा बताया। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को निस्तार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में, नाइस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से। यूपी से भी एक बड़ी खबर है। यूपी AIMIM अध्यक्ष शौकत अली का पोस्ट सामने आया है। इजराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है, ये शौकत अली की ओर से बात कही गई है। इजराइल अरबों की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, भारत सभी देशों का बाप है। शौकत अली ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा है, इन देशों को भारत का हिस्सा बनाएंगे, अखंड भारत जिंदाबाद, ये भी कहते हुए शौकत अली यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपने पोस्ट में। ये पोस्ट किया गया है उनकी ओर से। राजस्थान के बीकानेर में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब एक पाम ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, लेकिन लोग टैंकर के ड्राइवर की मदद करने की जगह तेल लूटने में वहां पर जुटे हुए दिखाई दिए।
दरअसल जैसे ही तेल का टैंकर पलटा, टैंकर में भरा तेल सड़क पर फैल गया और पूरा चौराहा तेल का समंदर बन गया। जैसे ही आसपास के लोगों को हादसे की जानकारी मिली, मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बाल्टी, बरनी, छोटे बड़े ड्रम और कैन लेकर पहुंच गए और तेल भरने में जुट गए। न केवल आसपास के बल्कि कई किलोमीटर दूर से भी लोग अपनी पिकअप गाड़ियां लेकर आ गए और ड्रम में तेल भरकर ले जाने लगे। जानकारी के मुताबिक टैंकर में करीब 40 टन पाम ऑयल भरा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ये तेल अहमदाबाद से बीकानेर एक भुजिया बनाने वाली कंपनी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से पलटे हुए टैंकर को सीधा करवाया, लेकिन टैंकर में भरा सारा तेल बर्बाद हो गया। इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर में गैस लीक से हड़कंप मच गया। रावजी बाजार इलाका, जहां पर जहरीली गैस का रिसाव हुआ और जहरीली गैस फैलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कबाड़ी की दुकान में कहा यह जा रहा है सिलेंडर से लीक हुई गैस और जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। कई लोगों को उल्टियां शुरू हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अपडेट यह है कि दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव को बंद कर दिया। शहजाद नाम का व्यक्ति है, राजूयार ब्रिज के पास में इसकी कबाड़े की दुकान है। तो इसके द्वारा एक सिलेंडर को काटने का प्रयास किया जा रहा था बेचने के उद्देश्य से। तत्काल जब उसमें से एक संदिग्ध गैस का रिसाव हुआ तो आसपास रहवासियों को सांस लेने में तकलीफ हुई। ये जो संबंधित विभाग है इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, उसको सूचना दी गई है और उनके द्वारा ही जो है ना इसकी पुष्टि की जाएगी कि ये गैस कौन सी थी। शहजाद कबाड़ी ये अभिरक्षा में और इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। यहाँ पे एक कबाड़ खाना था, उसमें एक शहजाद चाचा करके व्यक्ति के द्वारा उस एक सिलेंडर को कटिंग करते हुए उस सिलेंडर से एक संदिग्ध गैस उससे लीक हो जाती है। उसमें लीक होने के बाद लो कंसंट्रेशन में होने की वजह से आसपास के लोगों में आंखों में इरिटेशन और कुछ लोगों को खांसी और कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। उसमें 3-4 लोगों को अभी अस्पताल में वो इमीडिएटली उनको पहुंचा गया। तो सभी लोग उसमें अभी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पट्टे की जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का खेल सामने आया है, जहां पहाड़ी इलाके की जमीन कुछ लोगों को औने पौने दाम पर बेच दी गई। लेकिन जब नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराने पहुंचा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग बताते नजर आए कि जिसे अवैध कब्जा बताकर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, वो जमीन उन्होंने लाखों रुपए देकर खरीदी है। इसी तरह गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला ने बताया कि उसने महुआ टोला निवासी दिनेश पटेल को 5 लाख रुपए देकर ये जमीन खरीदी थी। आरोपी ने उन्हें पट्टा बनवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद महिला ने बैंक से लोन लेकर सैलून की दुकान बनवा ली। पीड़िता के पास सबूत के तौर पर केवल एक वीडियो मौजूद है। उनको हमने 5 लाख रुपए दिए। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं कि 5 लाख देने के बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? सर वीडियो है हमारे पास। किसको दिए आपने? दिनेश पटेल को दिए। कहाँ रहूंगी बताओ, इतना कर्जा मैं कहाँ से दूंगी सर। कहने के लिए ये कार्रवाई निगम की नजर में सही है, लेकिन सवाल उन ठगों को लेकर है जो भोले भाले लोगों को सरकारी जमीन बेचकर धोखाधड़ी कर रहे हैं और प्रशासन उन ठगों पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा ठगी के शिकार लोगों को नसीहत देने में लगा है। आपको थोड़ा सा ये सर्च नहीं करना था कि ये सरकारी पहाड़ी है यहाँ। इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर है। राजस्थान के जैसलमेर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहली बार LCH तेजस में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरेंगी, ये बड़ी खबर है। वायु शक्ति 2026 की मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना की फाइटर पावर डेमो एक्सरसाइज है वायु शक्ति, जिसमें वो मौजूद रहेंगी और चीफ गेस्ट वहां पर वो होंगी। सुखोई और राफेल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जैसलमेर में स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस में उड़ान भरेंगी। राजस्थान में पहुंच चुकी है इसके लिए। इस दौरान एयर चीफ AP सिंह भी एक दूसरे तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही विमान ट्विन सीटर होंगे, जिसमें दोनों को पायलट के तौर पर मौजूद रहेंगे। को पायलट के तौर पर दोनों ही वहां मौजूद होंगे। ये बड़ी खबर है। राजस्थान पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायु शक्ति 2026 की मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल भी होंगी।
मथुरा से एक बड़ी खबर है। मथुरा के बरसाना में लठमार होली के दौरान भगदड़ के हालात बन गए। लठमार होली के दौरान बेकाबू हो गई भीड़ वहां पर। ये बड़ी खबर मेरठ मथुरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर बरसाना में लठमार होली के दौरान भगदड़ के हालात। ये देखिए आप तस्वीर, होली का ये पूरा माहौल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं होली खेलने के लिए। लठमार होली के दौरान जो लोगों की भीड़ है वो किस तरीके से बेकाबू हो गई, ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे उन्होंने इनकी जान बचाई, लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला। मथुरा एसएसपी ने अब पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है जो इस वक्त यहां पर मौजूद थे और उन्होंने हालात को काबू में किया। ये मथुरा के बरसाना से बड़ी खबर है। लठमार होली के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। यूपी के झांसी से खबर है। झांसी में पड़ोसी की शर्मनाक हरकत से परेशान एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा था कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे लगातार परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि युवती घर में अपने छोटे भाई के साथ थी और उसकी मां छोटी बेटी के साथ अपने मायके गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक जबरन घर में घुस आया। आरोप है कि इस युवक ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने शोर मचाया तो उसका छोटा भाई वहां पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी छत के रास्ते भाग गया। जैसे इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस पूरी घटना का अंजाम यह हुआ कि लड़की ने अगले दिन सुबह सल्फास की गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़का का पकड़ा देते अपने कहीं माँ बाप आ जाए, जब पशु कार्रवाई करेंगे, जब पशु आएंगे इसकी माँ का फोन करे तो शाम के टाइम होगा, ज्यादा तो माँ नहीं पाई। और 6 बजे मोड़ी ने गोली खा ली, हमें पता ही नहीं। 8 घंटा बाद पता चला जब उल्टी होने लगी, उसको समझ में नहीं आई। सुबह 2 गोली खा ली 4-5 निकाल के। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनकी लड़की द्वारा रात्रि में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा धारा की बढ़ोतरी करके अभी इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी घटना झांसी के मोठ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अयोध्या से अगली खबर है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो 2 साल के बाद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना करीब 80,000 श्रद्धालु देश विदेश से रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राम भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या बाईपास पर एक बड़े यात्री सेवा निवास का निर्माण करवाया है। परिषद का कहना है कि आने वाले समय में होटल्स और धर्मशालाओं में कमरों की कमी हो सकती है और इसलिए तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ये खास इंतजाम किया गया है। ये यात्री सेवा भवन मुख्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बाहर अयोध्या बाईपास पर स्थित है। इसकी कनेक्टिविटी सीधे बाईपास से है, जिससे किसी भी दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं को शहर के अंदर ट्रैफिक में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। देश के नागरिक या श्रद्धालु लोग भारत और भारत के बाहर से प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं। 2 साल 3 साल पहले ये विचार हुआ निवास देने में कठिनाई ना हो। आवश्यक नहीं है कि भविष्य में होटलों में कमरे मिले, तो यात्री सेवा निवास, यात्री सेवा भवन, यात्री का अर्थ है तीर्थ यात्री, अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए। इसी बीच यूपी के हापुड़ से एक बड़ी खबर है। हापुड़ में बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रक रेलवे ट्रैक पर पलटा। दिल्ली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। ये बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बेकाबू ट्रक रेलवे ट्रैक पर पलटा, दिल्ली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रेन की मदद से ट्रक को यहां से हटा दिया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला, फरार है। दिल्ली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक इस घटना के बाद बाधित है। ट्रेन की मदद से ट्रक को बीच यहां से हटाया गया ट्रैक से। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया के बड़ी और दुखद खबर है। लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में वो भर्ती थे और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। ये बड़ी खबर है। स्टेज 4 लिवर कैंसर से वो पीड़ित थे और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। वेंटिलेटर पर थे वो, स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही थी। रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़कर घर भी वापस लौट आए थे और अब ये बड़ी और दुखद खबर मिल रही है
कि रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया। यूपी के अमरोहा से खबर है। अमरोहा में आग का तांडव दिखाई दिया। आग का तांडव से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 2 कॉटन वेल्स के कारखानों में आग लगी। आग में लाखों के नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजह क्या रही है, इसकी जांच की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है 2 कॉटन वेल्स के कारखाने जहां पर इस तरीके से आग भड़की। इस्लाम नगर ये इलाका, आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। ये तस्वीर आप देखिए। सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां यहां पहुंची। बताया जा रहा है कि ये कारखाने दानिश और शाहिद के थे। शुरुआती जांच में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। फिलहाल आग किस वजह से लगी, आग का कारण क्या रहा, इसके बारे में जांच की जा रही है। यूपी के हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में अवैध रूप से बन रहे पटाखों में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान ढह गया। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गई। बताया जा रहा है कि घर में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था कि चंद सेकंड के भीतर ही पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो गया। घर का दरवाजा, छत सब मलबे की शक्ल में सड़क पर बिखर गया। इस धमाके की आवाज से आसपास के कई घरों की दीवारें हिल गईं। जैसे ही धमाका हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई तो अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इस धमाके में घर में मौजूद 2 महिलाएं मलबे में दब गईं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इस घर में 2012 में इसी तरह का धमाका हुआ था। तब 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस बार हुए धमाके ने पुराने धमाके की यादें ताजा कर दी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन आसपास के लोगों में धमाके के बाद दहशत का माहौल है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पर लिखा गया है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। देहरादून के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ये लिखा गया कि हाईवे पर ये देखिए आप कि ये जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। इस पोस्ट के बाद वायरल पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है कि आखिर ये किसने किया। कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बीच हाईवे पर ये लिखा गया कि ये देखिए आप कि ये रोड जो है, ये सड़क जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। देहरादून के पास का ये हिस्सा बताया जा रहा है जहां पर ये लिखा गया है और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना के मल्काजगिरी में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया जब एक मंदिर में नमाज पढ़ने की खबर से लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन पुलिस ने जांच कर सारी भ्रामक अफवाहों पर विराम लगा दिया। दरअसल ये पूरा मामला एक भ्रामक समझ से शुरू हुआ, जिसमें एक भक्त ने देखा कि एक शख्स मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ा हुआ है और नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही भक्त ने उसे रोकने की कोशिश की, व्यक्ति ने कथित तौर पर ब्लेड की धमकी दे दी, जिससे माहौल और गर्मा गया। इसके बाद खबर तेजी से फैली और बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास पहुंच गए। भीड़ इतनी आक्रोश में थी कि उसने पुलिस की गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो सामने आए तथ्यों ने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था और लंबे समय से वो उसी इलाके में घूम रहा था। यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। पुलिस ने उसकी अस्पताल ले जाकर जांच करवाई, जहां उसे मानसिक रोगी पाया गया। असल में उसने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया था, बल्कि उसकी बीमारी के कारण उसके कृत्यों को गलत तरीके से समझ लिया गया। अब पुलिस उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया में जुटी है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको हम दे दें। बारामती प्लेन क्रैश की आज आ सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। अजित पवार समेत 4 लोगों की प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि आज जो है प्राथमिक रिपोर्ट आ सकती है इस प्लेन क्रैश की। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर जोरदार प्रहार किया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन के साथ हथियार की बड़ी खेप पकड़कर बड़ी साजिश को नाकाम किया है। तस्वीरों में दिख रहा ड्रोन, 5 पिस्टल और 300 से ज्यादा जिंदा कारतूस
ये सीमा पार से भेजे गए वो घातक हथियार हैं जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने बीकानेर बॉर्डर से बरामद किया है। इतला मिली थी, जैसे इतला में सूचना मिली तो बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और यहाँ पे 24 कैंडी 14 बीडी के आगे है जो, वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहाँ ड्रोन और एक पैकेट हमें मिला और जब ड्रोन को और पैकेट को हमने खोला तो ओपन किया तो उसमें हमें 5 पिस्टल अलग अलग, उस बड़े पैकेट में अलग अलग 7-8 पैकेट और थे, उसमें हमें 5 पिस्टल मिली और लगभग 325 राउंड हमें जो मिले हैं। इस बरामदगी ने साफ कर दिया है कि अब ड्रोन का इस्तेमाल केवल नशे की तस्करी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हथियारों की सप्लाई के लिए भी इसे नया हथियार बनाया जा रहा है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ये खेप सीमा पार से भेजी गई थी और इसे किसी बड़े नेटवर्क के जरिए आगे पहुंचाया जाना था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की ये खेप किसके लिए थी, इसका अंतिम ठिकाना क्या था और इसके पीछे कौन कौन से चेहरे शामिल हैं।